के दत्ता तेरे भगवाना यदुराज सुनो धर ध्याना। तू ध्यान दे के सुन कि ये चा चमारी चूड़ी मां नीचन की नीच चा न होती तेरे बीच में तो कहे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जे चा न होती बीच। बोले आत्मा परमात्मा सदानंद सचिदानंद था, लेकिन तेरे अविद्या रूपी इस जाल ने चाहना पैदा करके उस वास्तविक चीज को भूल गया। और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ये चाह पैसों से आनों में आती रही, ये चाह पैसों से आनों में आती रही, ये चाह आनों से रुपया बनाती रही, ये चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, ये चाह नोटों से कोठी चुनवाती रही, ये चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, ये चाह मोटर से होटल जाती रही, ये चाह होटल में बोतल खुलाती रही, ये चाह होटल में बोतल खुलाती रही, ये चाह क्या क्या न करती कराती रही। जिन्होंने चाह जिन्होंने पाली वो पीले हुए, चाह जिन्होंने छोड़ी वो रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, जी हरा हो गया, जी हरा हो गया। ये जी जान लगा ये वैसा ही हो गया। आप परमात्मा में लगाओगे तो हरि रूप हो जाओगे, परमात्मा रूप हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दत्त भगवान की एक लंबी, फिर कभी मौका मिला सुनाने का तो मैं 24 गुरुओं का अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। आज तो थोड़ा समय से प्रतिबंध है। आगे प्रभु के स्वधाम जाने की, लौटने की समय आई है। भगवान एक कदम के पेड़ के नीचे पैर पर पैर रख करके सोए हैं। पारधी कोई व्याल कमान लेकर के तीर लेकर के चला है, और भगवान के पैर में पदम थी, वो चमक रही थी। उसने जो है बाण चलाया है, और भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट होकर के आकाश में एक बहुत बड़ा पुंज प्रकाश फैला है, और भगवान धीरे धीरे अपने लोक को गमन कर गए हैं। और चारों दिशाओं में जो है जय जयकार हुई है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। पारधी ने, शिकारी ने कहा, बोले मेरे से गलती हुई है कि मेरे हाथ से आपका ये शरीर गया है। भगवान ने समझाया है कि तेरे बाण में शक्ति थी, तेरे में शक्ति नहीं है। बोले कैसे? कि इस बाण के अगले सिरे में भी संत का श्राप को भी लो को मूसल है, मूसल है ना, बी को लोया को अंश है। ये वास्ते दुर्वासा का श्राप से, उस लो मूसल से आज मेरा शरीर जा रहा है, तेरी कोई गलती नहीं है। परीक्षित का सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, भगवान के स्वधाम जाने के बाद भविष्य के राजाओं के बारे में बताइए, कलयुग के धर्म बताइए, राज्य के युग धर्म बताइए, 4 प्रलय बताइए, नित्य, नैमित्तिक, आंतरिक और प्राकृतिक। इसी के साथ में तो सुखदेव मुनि ने अंतिम संदेश परीक्षित को सुनाया है। परीक्षित से कहा गया है, बोल राजन, और कोई इच्छा हो तो बोलो। अंतिम संदेश में उन्होंने बताया है ये शरीर सबका ही नाशवान है, और ये जीव ही परीक्षित है, ये काल ही तक्षक नाग है, और इस दुनिया में जितने लोग हैं वो 7 ही दिन में जाएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हे राजन, इस दुनिया में जो जन्म लिया है वो 7 ही बार में इस संसार को छोड़ के जाएगा। ये तक्षक नाग रूपी काल उसको 7 ही बार में कोई से बार को खाएगा। और कहते हैं कि
राजा परीक्षित से जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, आपकी कृपा से मुझे अनुभूति हुई है। बोले क्या? तो उन्होंने लिखा है, अरे मुझे मात पिता नहीं जाया, मैं खुद इच्छा से आया। राजा बोलता है कि मुझे मात पिता नहीं जाया, मैं खुद इच्छा से आया। आसे न समझ लो भाया रे, कोई जन्मे सो मर जाई, मैं अजर अमर अविनाशी रे, मुझे काल नहीं खाई। यह अनुभूति हो गई कि मैं अमर आत्मा हूं। नैनम छेदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम कल दंत्यापो न सोस्यति मारुते है। और भगवान सुखदेव मुनि धन्य कह करके, हे राजन धन्य है तेरे को, धन्य तेरे माता पिता को है, धन्य तेरे इस धरा को है कि तूने इस भागवत को ठीक से जैसा मैं समझाना चाहता था वैसे इस वेद के पुराण को, इस पुराण को, इस ज्ञान को, इस वेद के सिद्धांत को तेरी बुद्धि में ठीक से बैठ गया है। और सुखदेव मुनि खड़े हो जाते हैं और सारी सभा खड़ी हो जाती है। राजा परीक्षित निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, थोड़ी देर और ठहरिए, आपके सामने ही इस देह को मैं तक्षक नाग को सौंप देता हूं। परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव मुनि ने कहा, राजन जब तक मैं यहां हूं वो काल नहीं आएगा, जब तक मैं यहां हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। बोले क्यों? कि मेरा तप है। वो जानता है कि मेरी और उसकी नजर एक मिल गई तो उसके मुंह में पड़ा हुआ जहर भी अमृत हो जाएगा, क्योंकि मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान ही ऐसा है। जैसे मीराबाई ने हाथ लगाया जहर के, अमृत हो गया, सर्प का हाथ लगाया हार हो गया, ऐसे मेरी उसकी दृष्टि मिलेगी तो उसके मुंह में पड़ा हुआ जहर अमृत हो जाएगा और संत का वचन खाली चला जाएगा। इसलिए मुझे जाने दो। और मैंने तुझे भागवत सुनानी थी, मैंने सुना दी है। तुझे भगवान का साक्षात्कार कराना था। आत्म अनुसंधान, तत्व अनुसंधान, आत्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, अमर आत्मा की अनुभूति करानी थी और मैंने तुम्हें करा दिया है। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि, नहीं है तू पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू है नित्य चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान, फिर हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। सुखदेव जी ऐसा अनुभूति करा करके, अद्वैत निष्ठा और बोध करा करके सभा में से वन की तरफ गमन करते हैं और पीछे से व्यास मुनि, पाराशर ऋषि, सारे देवता, सारे संत महात्मा धन्य करते हैं और उनके चरण की धूरी उठा करके अपने सिर को धारण करते हैं और कहते हैं ये किसका बेटा है? ये तो जगत गुरु है, ये तो जगत गुरु है। और सुखदेव जी का वन की तरफ गमन हो जाता है। पीछे परीक्षित जी के बेटे जन्मे जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि कोई किधर से, कोई किसी भी रूप से तक्षक प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तक्षक को जगह नहीं मिलेगी घुसने की, ऐसी व्यवस्था करी है दीवारों की कि तक्षक आ नहीं सकता। लेकिन भगवान तो भगवान है, काल तो काल है। कीड़ा बनकर के, एक विद्वान ने तो, महात्मा तो लिखा कि कीड़ा बनकर के प्रवेश हो गया। एक विद्वान ने लिखा है कि बटुक ब्राह्मण के वेश में आ गया, ब्राह्मणों के साथ चला गया अंदर और ठीक समय पर उस कीड़े ने सर्प का रूप धारण किया है और राजा परीक्षित को उस तक्षक ने डसा है। देखते देखते राजा परीक्षित के प्राण
फकेरू आत्मा परमात्मा में विलय हुई है। उपाधि घट टूट गया है। दिव्य प्रकाश पुंज आकाश की तरफ चलने लगा है। देवता वर्ष कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गई है। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी है और चारों तरफ मंगल मंगल मंगलाचरण हो रहा है। इसके बाद तो भागवत जी में 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। उसमें अर्थवेद की शाखाएं लिखी है। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या है। भगवान के अंग उपंग लिखे हैं। पुराणों के विभिन्न श्लोक लिखे हैं। 18 पुराणों की सारी चर्चाएं आई है। धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दया, तप, दान। और अधर्म के 4 चरण हैं। असत्य, अहिंसा, असंतोष, कलह। 1000 वर्ष शत्रुघ्न का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। इतना समय में रात होती है। ये सारी चर्चाएं उसमें आई है। और भागवत जी ये महापुराण के बारे में कहते हैं कि इसको जिसने सुनी है, चाहे वो यहां से उड़ जाने के बाद सब बात भूल जाए, लेकिन यहां बैठ के सुन ली है तो यह पाप हारनी गंगा है। इसके सुनने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या, बाल हत्या जैसे बहुत बड़े पाप भी किसी ने किए हैं तो वो सारे पाप नष्ट होकर के वो सदगति को प्राप्त होता है। 7 पीढ़ियों के नहीं, 14 पीढ़ियों के नहीं, 21 पीढ़ियों के नहीं, 1000 पीढ़ियों के पितरों को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। अपने बीच में सुखदेव मुनि पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार। खड़ा किसी को नहीं होना है। खड़ा किसी को नहीं होना है। बस रास्ता दे दो, बैठे रहो और तालियां बजाते रहो। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की